नमस्कार, मैं जयशंकर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। तो इंटरव्यू में कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके लिए 3 पार्ट मैं आपके लिए बना चुका हूं। आज इसका पार्ट 4 आपके साथ में है। तो पार्ट 4 में देखते हैं वो कौन से प्रश्न है जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज मैंने आप लोगों के लिए शुरू की थी और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो 3 पार्ट मैंने आप लोगों को बना करके दिए हैं, उन तीनों पार्ट में जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए थे, उन सभी प्रश्नों का किस तरीके से क्या आप जवाब देने वाले हैं, उसके लिए भी आपने खुद को तैयार कर लिया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं कि इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी कठिन अवधारणा को आप विद्यार्थियों को किस प्रकार समझाएंगे। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमेशा टॉपिक आसान हो, हमेशा कॉन्सेप्ट आसान हो, जरूरी तो नहीं है। तो जब कुछ ऐसा होगा जो बहुत मुश्किल होगा, अब वो मुश्किल ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो और आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर उन सभी बच्चों को ना लगे, उनमें से कुछ ही बच्चों को लगे। या ऐसा भी हो सकता है आपको आसान लग रहा हो और वहां बैठे हुए जितने बच्चे हैं उन सभी को मुश्किल लग रहा हो। तो आपके सामने अलग अलग स्थिति हो सकती है कि कभी पूरी क्लास को मुश्किल लगेगा, कभी कुछ बच्चों को मुश्किल लगेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी क्लास आपको कहे कि मुझे समझ में आ गया है, लेकिन उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा हो जो ये कहे सर मुझे समझ में नहीं आया। तो आपके सामने ये भी ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है आपके इंटरव्यू के दौरान कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो कठिन अवधारणाएं होंगी, जो ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे, आप उन्हें किस तरीके से बच्चों को समझाने वाले हैं। यहां पर अब देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप कितने बेहतरीन ढंग से अपनी कौन से टीचिंग स्किल का इस्तेमाल करके बच्चों को समझाएंगे। वो यही देखना चाहता है। आगे बढ़ेंगे, अब आपसे बात करेंगे हम लोग कि अगला प्रश्न आपके सामने दिया जा सकता है। आप एक ऐसे छात्र के साथ कैसे व्यवहार करेंगे जो बाकी कक्षा के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं है। हमारी क्लास में कई बार ऐसे छात्र देखे जाते हैं जो कि उस क्लास में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होते हैं उनमें से कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बच्चों की तादाद हालांकि कम होती है, ज्यादा नहीं होती है, कि जिन्हें एडजस्ट करने में परेशानी आती है। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति के अंदर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको सोचना क्या है कि आपके कक्षा में ऐसे बच्चे कौन से हो सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू चल रहा है आप यही सोचें कि ये आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा गया, तो वो आपको जब ये प्रश्न पूछेंगे, जब आपके सामने वो इस स्थिति को रखेंगे ना, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है और उनको बताना भी है कि ये बच्चे कौन हो सकते हैं। ये बच्चा हो सकता है गिफ्टेड, ये बच्चा हो सकता है क्रिएटिव, ये बच्चा हो सकता है स्लो लर्नर। इन बच्चों की ही स्थिति बनती है। ये बच्चा एक और मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है जिसे कि आप डेलिक्वेंट या फिर प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाएंगे कि ये प्रॉब्लम जिन बच्चों को आ रही है उन बच्चों को प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये जो बच्चे हैं ऐसे जो क्लास में बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समस्या कहां पर है, हम उस समस्या को ढूंढेंगे और उस समस्या को ढूंढने के बाद एकदम धैर्य के साथ में उसका समाधान करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है बैठ जा चुपचाप, जबरदस्ती नहीं होने देनी है। तो आपसे इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा जाएगा तो हमेशा आप लोगों को यह दर्शाना है कि मैं प्रॉब्लम को फाइंड आउट करूंगा और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन करूंगा। यह नहीं है भाग जाओ या उनको कोई सजा दे दूंगा या डांट दूंगा, बैठ जाओ चुपचाप, पेरेंट्स को बुला कर लाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरी क्लास में बच्चे हैं, उनको परेशानी आ रही है, मैं उनका लीडर हूं, मैं समाधान दूंगा, मैं अपने एफर्ट्स करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आप किस कक्षा में पढ़ाना चाहेंगे और क्यों। जो प्राइमरी टीचर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तैयार रहना इस प्रश्न के लिए आपसे पूछा ही जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन सी कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आपने कह दिया मैं थर्ड को पढ़ाना चाहता हूं, चाहती हूं। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा और तैयार रहना कि थर्ड को ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, बाकी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। और पूछा है
तो बताना तो पड़ेगा। तो क्या जवाब होगा? आप कहोगे मैं तो ये भी कह दूंगी कि मैं तो सभी क्लासेस को पढ़ा दूंगी, लेकिन वो फिर भी आपके सामने प्रश्न रख दे, नहीं 5 हैं, 5 में से कोई एक आपको मिलेगी, एक बताओ कौन सी एक क्लास आप पढ़ाना चाहते हो। फिर वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि इसी क्लास को क्यों पढ़ाना चाह रहे हो। तो तैयार रहना ऐसे प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपसे वो करेगा, आप एक नाराज माता पिता से कैसे निपटेंगे जो आपके शिक्षण के बारे में अनिश्चित है। आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते होंगे, आपके जितने भी छात्र होंगे, उनके माता पिता से भी आपको मिलते रहना होगा। पेरेंट टीचर्स मीटिंग होंगी, आपके स्कूल के अंदर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन बनेंगी, है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, है ना। तो आपको ऐसा कोई भी मौका जाने नहीं देना है कि जब आप अपने छात्रों के पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्ट ना हो। ये बहुत बार देखा गया है कि जो टीचर हैं और पेरेंट्स हैं उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सफर वो बच्चा करता है। तो कोई भी ऐसे माता पिता होंगे जिनको आपके बारे में है ना पता नहीं है, जो आपको नहीं जानते हैं, आपके टीचिंग को नहीं जानते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं जानते हैं, आपके एफर्ट्स को नहीं जानते हैं, तो आप याद रखिएगा, आप उन पेरेंट्स के साथ में अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। आप उनके साथ डिस्कस करेंगे कि देखिए हम लोग इस प्रकार से ऐसे इन सभी स्किल्स और मेथड्स आदि का इस्तेमाल करते हुए इस बच्चे को बेहतर बनाने के प्रयास करते हैं और कर रहे हैं, तो आपका सहयोग हमें यहां पर चाहिए। पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बेटर हो जाए, और जब आप उनसे ये दर्शाएंगे ना कि हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, आपका भी हमें ये सहयोग चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं एक खुशी होगी कि ये टीचर हमें अपने साथ शामिल कर रहा है एक्टिविटीज में। तो आप लोगों से ये सभी प्रश्न जब आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो जवाब देते समय आप लोगों के चेहरे पर भी वो भाव झलकने चाहिए। ये नहीं सिर्फ आप कह रहे हैं और चेहरे से लग रहा है उनको कि ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं होने देना है। एक स्कूल शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं? अब आप वहां पर कह दोगे मैं तो टीचर हूं, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैंने तो पढ़ा दिया है और अब पढ़ाने के बाद मेरा काम खत्म है, मेरी और क्या जिम्मेदारी होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया है कई बार, एक टीचर जो है बच्चों का लीडर होता है, मैनेजर होता है, टीचिंग करता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा उनका गाइड भी होता है, फैसिलिटेटर होता है, कोच होता है, मेंटोर होता है। तो टीचर की कोई सिर्फ एक ही जिम्मेदारी नहीं है, टीचर की बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को लेकर के आपको अवेयर रहना है, और टीचर की जो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन एट द एंड आप लोगों को एक बात याद रखनी है, टीचर की सबसे मेन ड्यूटी जो होती है वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति होती है। मैं, आप, हम सभी जिसके लिए जिम्मेदार हैं सबसे पहले वो हमारे स्टूडेंट होते हैं। उन्हें बेहतर बनाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें सिखाना, पढ़ाना, समझाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आई होप आप सभी प्यारे साथियों के लिए जितने भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूं, इनसे आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी और आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। अजय सिंह खर्ब आप सर्च करेंगे फेसबुक पर, मैं आपको मिल जाऊंगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।